नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था और वहां देखा था कि बहुपदों के ग्राफ किस प्रकार के होते हैं और उनसे शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ हम सीखेंगे बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना कि बहुपदों के शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। आपने पिछली कक्षा 9वीं के अंदर भी बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना सीखा था और यहाँ भी हम बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, हमारे पास दो द्विघात बहुपद है, इनसे हम शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जब भी बहुपदों के शून्यांक ज्ञात किए जाते हैं तो हमेशा जो अपना मध्य पद होता है इसके ऐसे दो टुकड़े किए जाते हैं कि जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें यही संख्या प्राप्त हो। जैसे कि अपने पास है +2 और गुणा करने पर हमें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें गुणनफल कितना प्राप्त होगा, -15 प्राप्त होगा। तो हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें +2 प्राप्त हो और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें -15 प्राप्त हो। तो देखिए, -15 कब प्राप्त होता है, जब हम 1 को 15 से गुणा करें तब हमें 15 प्राप्त होता है, और यदि मैं 3 को 5 से गुणा करूं तब हमें 15 प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए, यदि मैं 15 और 1 को जोड़ूं या घटाऊं तो कहीं भी मेरे पास 2 प्राप्त नहीं होता, तो हम इसको नहीं लेंगे। और यदि हम 3 और 5 को जोड़ते या घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। जब हम 3 और 5 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 और 5 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमें 2 प्राप्त करना है वो प्लस का 2 प्राप्त करना है, और यहाँ से जो हमें 15 प्राप्त करना है वो माइनस का प्राप्त करना है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें बड़ी संख्या किसकी रखनी है, प्लस की रखनी है, और छोटी संख्या माइनस की रखनी है। यदि यहाँ माइनस के 2 प्राप्त करने होते तो हमें बड़ी संख्या माइनस की रखनी होती और छोटी संख्या प्लस की रखनी होती। लेकिन हमें प्लस के 2 प्राप्त करने हैं तो हमें बड़ी संख्या प्लस की रखनी होगी और छोटी संख्या माइनस की रखनी होगी। तो देखिए, हम इस प्रकार से संख्याओं के बारे में सोचेंगे कि किस प्रकार से हमें संख्या सोचनी है। ठीक है, तो आइए अब हम अपने द्विघात बहुपद 5x² + 2x - 3 के शून्यांक प्राप्त करते हैं। तो देखिए, यहाँ है अपने पास 2x, तो हम क्या करेंगे, 5x², हमने दो संख्याएं क्या क्या सोची थी, -3 सोची थी और एक सोची थी हमने +5x, और यहाँ है अपने पास -3। तो देखिए, यहाँ अपने पास अब कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो हम इसको 2 भागों में बांट लेंगे, पहले भाग में और दूसरे भाग में। तो जो हमारा पहला भाग होगा, यहाँ से कॉमन क्या प्राप्त होगा हमारे पास, तो यहाँ से कॉमन प्राप्त होगा अपने पास x प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। तो जो हमने कॉमन x लिया, इससे हम यहाँ भी भाग करेंगे और यहाँ भी भाग करेंगे। देखिए, जब x² का भाग यहाँ पर लगाया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 5x प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब x का भाग यहाँ लगाया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, -3 प्राप्त होगा। ठीक है यहाँ तक। इसी प्रकार यहाँ से अपने पास कितना कॉमन प्राप्त होगा, तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा कॉमन प्राप्त होगा वह 1 प्राप्त होगा, क्योंकि यदि मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो 5 का भाग 5 में चला जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा, और यदि मैं 3 कॉमन लेता हूं तो 3 का भाग 3 में चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, और यदि मैं x कॉमन लेता हूं तो x का भाग x में चला जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा। तो हम यहां से जो कॉमन लेंगे वो क्या लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे। तो देखिए,
1 से यदि 5x को भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, 5x प्राप्त होगा। और 1 का भाग यदि -3 में करते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें, -3 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों कोष्ठक प्राप्त हुए वो एक जैसे हैं। कैसे हैं, एक जैसे हैं। और यदि प्रश्न को करते समय हमारे दोनों कोष्ठक अलग अलग प्राप्त हों तो हमें यहाँ से हमारी गलती चेक करनी पड़ेगी कि हमने कहीं गलत कर दिया है। और यदि दोनों कोष्ठक एक जैसे प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक हमारा प्रश्न सही है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं तो हम एक कोष्ठक को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा अपने पास, x बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा अपने पास, प्लस का 1 बचेगा। और यदि हमें शून्यांक प्राप्त करने हैं तो हम इसको भी शून्य के बराबर करेंगे और इसको भी शून्य के बराबर करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जब -3 को हम यहाँ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 5x बराबर 3। और यहाँ से यदि मैं x का मान प्राप्त करता हूँ तो यहाँ 5 क्या है अपने पास, गुणा में है। कैसा है, गुणा में है। और 5 यदि गुणा से यहाँ जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो देखिए x बराबर 3/5। तो हमारा पहला जो शून्यांक प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 3/5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यदि हमारा दूसरा शून्यांक हम ज्ञात करें तो +1 को यहाँ भेजिए तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ अपने पास, -1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम दोनों शून्यांक प्राप्त कर चुके हैं कि x बराबर 3/5 और x बराबर -1। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न के शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम अपना दूसरा प्रश्न। तो देखिए यहाँ कितना है अपने पास, x का गुणांक कितना है अपना, 1 है। x का गुणांक 1 है अपने पास। तो हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें -2 प्राप्त हो। तो देखिए यदि मैं 2 -1 करता हूँ तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। वह भी किसका प्राप्त होगा, प्लस का प्राप्त होगा। और हमें यहाँ प्लस का 1 ही प्राप्त करना है। और यदि इन दोनों संख्याओं को मैं गुणा करता हूँ तो हमें -2 प्राप्त होगा जो कि हमें प्राप्त करना है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें 2 और 1 लेना है। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए x² और यहाँ से हमने क्या सोचा था, +2x और -1x कहूँ या फिर मैं कह दूँ x कह दूँ, ठीक है। और यहाँ है अपने पास -2। तो देखिए यहाँ से जो अपना कॉमन प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा, तो हमारा कॉमन प्राप्त होगा x। तो देखिए x से यदि मैं x² को कैंसिल करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, x प्राप्त होगा। और यहाँ से मैं x का भाग लगाता हूँ तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, +2 प्राप्त होगा। और यहाँ से कॉमन क्या प्राप्त होगा अपने पास, तो यहाँ से जो हमारा कॉमन प्राप्त होगा वह -1 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, देखिए यदि मैं माइनस से माइनस कैंसिल करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, प्लस प्राप्त होगा। और 1 का भाग यदि मैं x में लगाता हूँ तो कितना प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। और माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का भाग जब 2 में लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास x+2 इस कोष्ठक में प्राप्त होगा और x+2 ही इस कोष्ठक में प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों कोष्ठक सही हैं। तो यहाँ तक हमारा प्रश्न भी सही है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से दोनों कोष्ठक में से एक कोष्ठक आप लीजिए और एक यह कॉमन लिया था o और एक यह कॉमन लिया था वह, x - 1। तो यहाँ से यदि हमें शून्यांक प्राप्त करने हैं तो हम इसको भी शून्य के बराबर करेंगे और इसको भी शून्य के बराबर करेंगे। तो देखिए x+2 = 0। इसी प्रकार x - 1
और बराबर 0। तो यदि मैं +2 को यहाँ भेजता हूँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यदि मैं -1 को यहाँ भेजता हूँ तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा अपने पास, प्लस का 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न के शून्यांक प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों यह था अपना शून्यांक ज्ञात करना कि बहुपदों के शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो अब हम इनके गुणांकों को देखेंगे कि गुणांक क्या होते हैं और शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे कि किस प्रकार से शून्यांक और गुणांकों में संबंध होता है। तो आइए देखते हैं अब हम शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो हमने बहुपदों के शून्यांक ज्ञात किए, अब हम देखेंगे कि बहुपदों के शून्यांक और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है वह किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि बहुपदों के गुणांक किस प्रकार से हमें पता करने हैं। तो बहुपदों के गुणांक पता करने के लिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद होता है जो क्या है अपने पास ax² प्लस bx और प्लस c। तो देखिए यहाँ से जो x² का गुणांक है अपने पास वह क्या है a। x² का गुणांक कितना है अपना a, और x का जो गुणांक है अपने पास वह क्या है b। इसी प्रकार अचर पद कितना है अपने पास c। तो यदि हम इस द्विघात बहुपद में देखें कि हमारा x² का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक क्या होगा और अचर पद क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि x² का गुणांक अर्थात a कितना है अपने पास 5 है। कितना है 5 है। इसी प्रकार x का गुणांक अर्थात b कितना है अपने पास 2 है। और इसी प्रकार हमारा जो अचर पद c है वह कितना है, यहाँ से -3 है। और इन्हीं तीनों से एक संबंध हमारा जो बनता है वह क्या होता है कि शून्यांकों का योग बराबर -b/a और इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो देखिए जो हमारे शून्यांक होते हैं हम उनको अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए यदि मैं अल्फा प्लस बीटा को हल करता हूँ, यदि मैं अल्फा प्लस बीटा को हल करता हूँ तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अल्फा है अपना 3/5 अर्थात हम कह सकते हैं शून्यांकों का योग, तो 3/5 और बीटा है कितना अपने पास -1। यदि हम इसे हल करते हैं तो कितना प्राप्त होगा अपने पास। तो देखिए 3/5 प्लस और माइनस क्या होगा -1 और बटे में क्या लगा देंगे हम 1 लगा देंगे, जिससे कि हमें एलसीएम लेने में आसानी रहे। तो यहाँ से एलसीएम क्या प्राप्त होगा अपने पास 5 प्राप्त होगा। एलसीएम कितना प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। तो देखिए 5 से 5 को भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। यहाँ अपने पास -1 का भाग 5 में लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। तो देखिए यदि मैं यहाँ से घटाता हूँ तो कितना प्राप्त होता है अपने पास 3 में से यदि मैं 5 को घटाऊँ तो कितना प्राप्त होगा -2 प्राप्त होगा, और बटे कितना है अपने पास 5। तो यहाँ से हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग कितना प्राप्त हुआ -2/5 प्राप्त हुआ। और हम देखें यदि -b/a के आधार पे
तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा, माइनस बी का मान कितना है अपने पास 2 और ए का मान कितना है अपने पास 5। देखिए शून्यांकों का योग और माइनस बी बटे ए का हल हमारे पास बराबर प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने शून्यांक प्राप्त किए थे वह क्या थे, सही थे। इसी प्रकार हम शून्यांकों का गुणनफल भी प्राप्त करते हैं। देखिए शून्यांकों का गुणनफल हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ देखना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है अपने पास, सी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है अपने पास 3/5 और बीटा का मान कितना है अपने पास -1। इसी प्रकार सी का मान कितना था अपने पास -3 थे और ए का मान कितना था अपने पास, तो ए का मान था हमारा 5। तो यदि हम देखें 3 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा और बटे में कितना है अपने पास 5 बराबर -3/5। तो यहाँ से हमने देखा कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध प्राप्त हुआ वह बराबर प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे शून्यांक है वह एकदम सही प्राप्त हुए। तो आइए अब हम देखते हैं इसके शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो आइए अब हम देखते हैं अपने अगले बहुपद x² + x - 2 में सत्यता की जांच को। तो यहाँ अपने पास x² का जो गुणांक प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो x² का गुणांक है अपने पास +1। इसी प्रकार x का जो हमारे पास गुणांक है वह भी कितना है, +1। और c जो कि हमारा अचर पद है वह कितना है, -2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x² का गुणांक मतलब a का मान कितना है, 1 है और x का गुणांक मतलब b का मान हमारे पास भी 1 है और अचर पद जो c का मान है हमारा वह कितना है, -2 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग बराबर -b/a। ठीक है, यह क्या होता है अपना x का गुणांक होता है और यह क्या होता है, x² का गुणांक होता है। तो देखिए अल्फा और बीटा क्या है अपने शून्यांक। तो देखिए अल्फा बराबर कितना है अपने पास -2 प्लस बीटा बराबर कितना है अपने पास 1 बराबर बी का मान कितना अपने पास 1 और ए का मान कितना है अपने पास 1। तो देखिए 2 में से यदि मैं 1 को घटाता हूँ तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, -1 प्राप्त होगा और यदि 1 को 1 से भाग करता हूँ तो कितना प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से अपने पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो दोनों मान प्राप्त हुए वह बराबर प्राप्त हुए। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान कितना है अपने पास, -2 है। a का मान कितना है अपने पास 1, अल्फा का मान कितना है अपने पास -2 और बीटा का मान कितना है अपने पास 1। तो देखिए -2 को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, -2 प्राप्त होता है और 1 से यदि -2 को भाग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, -2 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शून्यांकों और गुणांकों के मध्य जो हमने संबंध स्थापित किया वह क्या था, एकदम सही था। तो इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित कर सकते हो। तो आइए अब हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से द्विघात बहुपदों को हल करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से उनके शून्यांक ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाता है और बहुपद के शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो देखिए px बराबर 2x² - x - 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो हमें क्या करना है कि दिया गया जो बहुपद है हमारा उसके शून्यांक ज्ञात करने हैं तथा
शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। देखिए किस प्रकार से हम शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो यह था अपने पास बहुपद। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा मध्य पद है इसे दो भागों में इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि उन्हें जोड़ने और घटाने पर 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर हमें अचर पद और एक्स स्क्वायर दोनों का गुणांक का गुणनफल प्राप्त हो। जोड़ने घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो, -1 प्राप्त हो, यथार्थ प्लस माइनस करने पर -1 प्राप्त हो और गुणा करने पर हमें -6 × 2 अर्थात 12 प्राप्त हो। तो देखिए दो संख्याएं हम क्या सोच सकते हैं। तो यहाँ अपने पास 12 और यहाँ लाना है हमें -1। तो यदि मैं देखूँ 4 × 3 करने पर हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। और यहाँ है अपने पास -1। तो हम कह सकते हैं कि माइनस की संख्या बड़ी करने पर हमें जोड़ने या घटाने पर कितना प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि मैं -4 लेता हूँ तो -4 × 3 कितना प्राप्त होगा अपने पास, -12 प्राप्त होंगे। और -4 में से यदि मैं +3 को घटाता हूँ तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, -1 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हम दो संख्याएं सोचेंगे वह क्या होगी, -4 और +3 होगी। तो देखिए 2x² -4x + 3x और -6। तो यहाँ से क्या कॉमन प्राप्त होगा, हमें 2x कॉमन प्राप्त होगा। तो देखिए 2x से यदि हम 2x² को भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम 2x से 4x को भाग करते हैं तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार यदि हम यहाँ से देखें तो हमारा कॉमन कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और 3 से यदि मैं 3x - 6 को भाग करता हूँ तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ से हमें x - 2 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, यदि हम 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा हमारा, x बचेगा। और यहाँ से यदि मैं 3 का भाग 6 में लगाता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों कोष्ठक एक जैसे प्राप्त होते हैं। तो देखिए x - 2 और यहाँ से कॉमन क्या था अपना, 2x और +3। और यदि इनके शून्यांक प्राप्त करने हैं तो हमें इस कोष्ठक को और इस कोष्ठक को दोनों को किसके बराबर करना पड़ेगा, शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए x - 2 = 0 और 2x + 3 = 0। -2 को यदि हम यहाँ भेजते हैं तो x बराबर कितना प्राप्त होगा अपने पास, +2 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार यदि मैं +3 को यहाँ भेजता हूँ तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, -3 प्राप्त होगा। और यदि x का मान ज्ञात करना चाहूँ तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, -3/2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारे शून्यांक प्राप्त होते हैं जिसे हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो दोस्तों अल्फा और बीटा अर्थात हमने शून्यांक प्राप्त कर लिए। अब हम इन शून्यांकों और दिए गए बहुपद के गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। तो यदि हम यहाँ से इस बहुपद के गुणांक देखें तो गुणांक क्या प्राप्त होते हैं हमारे पास, x² का गुणांक जिसे हम a का मान कहते हैं वह क्या है, 2। x का गुणांक अर्थात b का मान कितना है अपने पास, -1। और अचर पद कितना है अपने पास, -6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। क्योंकि हमसे प्रश्न ने कहा था कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए।
तो अब हम क्या करेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध हमारे पास प्राप्त होगा उसको सत्यापित करेंगे। तो देखिए सत्यापन, सत्यता की जांच कर सकते हैं हम इसे, सत्यता की जांच। तो देखिए सत्यता की जांच किस प्रकार से की जाती है। तो अब हम कहते हैं कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है अपने पास 2, बीटा का मान कितना है अपने पास माइनस के 3/2, माइनस बी का मान कितना है अपने पास माइनस का 1, और ए का मान कितना है अपने पास, तो ए का मान है हमारे पास 2। तो देखिए 2 प्लस और माइनस क्या होगा हमारे पास माइनस, और 3/2। यहाँ से हम देखें तो बटे में क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, और यहाँ से हमारा एलसीएम क्या प्राप्त होगा तो 2 प्राप्त होगा। 1 का भाग यदि मैं 2 में लगाता हूँ तो कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा, और 2 को यदि मैं 2 से गुणा करूँगा तो 4, माइनस 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। तो देखिए यहाँ से क्या होगा अपने पास माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और बटे 2, यहाँ कितना 1/2। तो देखिए 4 में से यदि हम 3 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, और बटे में कितना है अपने पास 2 बराबर 1/2। तो यहाँ से हमारा शून्यांकों का योग और माइनस बी बटे ए, जिसे हम कह सकते हैं कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इसके मध्य यदि हम संबंध स्थापित करते हैं तो हमें बराबर प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मान सही प्राप्त होता है। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं अब हम शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा क्या था अपना, तो अल्फा था हमारा 2, बीटा क्या था अपने पास माइनस के 3/2, सी क्या है अपने पास, तो सी का मान है हमारे पास -6, और ए का मान क्या था अपने पास 2। तो यहाँ से हम कहें तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, और 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो हमारे दोनों मान प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होंगे बराबर प्राप्त होंगे। तो हमने देखा सत्यता की जांच के अंदर कि शून्यांकों का योग और गुणांकों के मध्य जो संबंध था, और शून्यांकों के गुणनफल और गुणांकों के मध्य जो संबंध था वह बराबर प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे गुणांकों और शून्यांकों के मध्य एक संबंध है जिसका सत्यापन हमने किया। तो इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे यदि हमें शून्यांकों का योग दे दिया जाए और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया जाए तो किस प्रकार से हम द्विघात बहुपद बनाते हैं। तो आइए देखते अब हम द्विघात बहुपद बनाना। जब हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया जाए तो हम बहुपद किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसके लिए हमें एक सूत्र याद रखना पड़ेगा कि x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई बहुपद बनाया जाएगा तो किस प्रकार से हम बहुपद का निर्माण करेंगे कि x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x² माइनस
शून्यांकों का योग। शून्यांक क्या होते थे हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम इस प्रकार से इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब भी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, द्विघात बहुपद बनाना हो, तो इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? -3 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास है मान लीजिए 5, शून्यांकों का गुणनफल। तो यदि आप इसका बहुपद बनाना चाहें तो आप किस प्रकार से इसका बहुपद बनाएंगे? तो देखिए, तो यहाँ है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग -3 गुणा एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है अपना? 5। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x और प्लस 5। इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद को बड़ी आसानी से इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था अपना शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिए होने पर द्विघात बहुपद किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, द्विघात बहुपद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।